हेलो बच्चों, इक्लियूड विभाजन प्रमेय का। ठीक, तो सबसे पहले हम ये समझ रहे थे इक्लियूड गणितज्ञ हैं। ठीक, ये विभाजन क्या है? तो विभाजन का मतलब होता है भाग देना। ठीक, और प्रमेयिका का मतलब होता है एक सिद्ध किया गया कथन जिसे हम किसी प्रश्न को हल करने में प्रयोग करते हैं। एक बार पुनः सुनिएगा, प्रमेयिका का मतलब क्या होता है? एक सिद्ध किया गया कथन जिसे हम किसी प्रश्न को हल करने में प्रयोग करते हैं। ठीक, तो चलते हैं। तो इक्लियूड बाबा ने क्या दिया हम लोग को, ये बता। तो गणित में मौसा करने का तरीका बताया कि एक तो भाग द्वारा होता ही है, तो कैसे होता है वही मौसों के बारे में इक्लियूड बाबा ने क्या बोला वो समझते हैं। तो हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पे 15 को कितना से भाग हो रहा है? 2 से भाग हो रहा है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे सोल्व करिएगा जब, तो यहाँ पे 2 को क्या कहेंगे? भाजक कहेंगे। 15 को क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। और 1 को क्या कहेंगे? शेष कहेंगे। और यहाँ पे 7 जो बचेगा वो क्या है? भागफल है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये जो भाजक है तो भाजक का इंग्लिश क्या होता है? डिवाइजर होता है। भाज्य का डिविडेंड होता है। भागफल का कोएफिशिएंट होता है। और शेष का रिमाइंडर होता है। सबसे पहला ये बात बता देता हूँ, BSEB बिहार बोर्ड में इस टॉपिक से 4 नंबर का प्रश्न आता है। इस टॉपिक से 4 नंबर का प्रश्न आता है। कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ, तो गौर से सुनिएगा। और खास करके बिहार बोर्ड वाले बच्चे ध्यान से इस वीडियो को और पूरा देखिए। 4 नंबर को आपको आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इस टॉपिक से अब देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्लियूड बाबा ने बताया कि यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है? बचपन का दिन याद कीजिए और बोलिए, क्या आप नहीं पढ़े थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है? हाँ होता है, पढ़े थे। तो हम भाज्य को यहाँ पे किससे संकेत किए हैं? ए से। तो क्या यहाँ पे हम ए लिख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? बराबर का साइन है तो बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे भाजक जो है, क्या भाजक का साइन हम क्या दिए हैं? बी दिए हैं, तो यहाँ पे बी दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। नहीं, और ये गुना का साइन है तो गुना का साइन। भागफल का क्या दिए हैं? क्यू दिए हैं तो क्यू लिख सकते हैं। जोड़ का साइन है तो जोड़। शेष का क्या है? तो आर दिए हैं तो आर। अगर इस फॉर्मूला को समेट के लिखा जाए तो क्या होगा? ए बराबर बी गुना क्यू, तो बी क्यू। अगर हम बोलेंगे कि कहीं पर अगर 2x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 2x, तो चिपका चिपका अगर गणित में हुआ है, सटा सटा अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है। ठीक है, इसका मतलब ये 2x जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि 2 गुने x है। अगर कहीं पर 3y लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3 गुने y है। ठीक है, तो इससे हमको मतलब नहीं है, हमको समझना है। यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब ये गुना में लिखा हुआ है तो इसको हम सटा भी सकते हैं। तो मेरा फॉर्मूला एक बना, ए बराबर क्या? बी क्यू प्लस आर। इसी को क्या बोलते हैं? इक्लियूड विभाजन प्रमेयिका। अगर कोई पूछे आपसे कि इक्लियूड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, तो आप बोलिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और जहां क्या होता है? जहां सोचिए, यहाँ पे बीच में आप शेष लिख दीजिए। ठीक है, क्या लिख दीजिए? शेष की तुलना हम कर रहे हैं शून्य से, तो शून्य मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। शेष का तुलना किससे कर रहे हैं? शून्य से कर रहे हैं। और किससे कर रहे हैं? भाजक से कर रहे हैं। मतलब कि इस शेष जो है बुआ, इस शेष का तुलना हम कर रहे हैं बच्चे इस भाजक और शून्य से करेंगे तुलना, क्योंकि इस पर भी बिहार बोर्ड में या CBSE बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो पढ़ना जरूरी है। क्या है? हम तो जान गए कि इक्लियूड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। लेकिन इस सूत्र पर आधारित एक और प्रश्न पूछ देता है कि
क्या पूछता है, वो भाजक शेष और शून्य के बीच में रिश्ता पूछते था, रिश्ता। आखिरकार भाजक शेष और शून्य के बीच कोई रिश्ता है, तो क्या है रिश्ता, उसी बात को हम चलिए जानते हैं। ठीक है, तो ये शेष है, तो शेष का प्यारा सा संकेत क्या बताया था मैं, आर। तो क्या यहाँ पे आर लिख दूं, कोई बात नहीं सर, लिख दीजिए। ठीक है, इससे पहले सुनिए क्या होता है रिश्ता, तब हम संकेत में आएंगे। कहा जाता है कि शेष जो होता है, शेष जो होता है भाग में, वो शून्य से शून्य होता है या शून्य से बड़ा होता है। कभी देखे हैं कि शेष माइनस में आ जाए, -1, -2 या -10 या -15, कभी नहीं देखे होंगे। लेकिन शेष जीरो जरूर देखे होंगे। अगर यहाँ पे 14 रहता तो 7 बार में कट के यहाँ पे जीरो हो जाता। वो कट जो मारते हैं, कट्टिस का साइन जो देते हैं, वो क्या है, जीरो है, समझे। क्योंकि यहाँ पे घटाते हैं ना, तो घटाते हैं तो अगर 14 में 14 गया तो जीरो। इसका मतलब ये है कि भाग जब करते हैं तो हम शेष जीरो भी प्राप्त करते हैं या जीरो से बड़ा प्राप्त करते हैं, जीरो से कभी छोटा प्राप्त नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि शेष जो होता है वो जीरो से बड़ा होता है। मुंह जिधर खुला होता है वो बड़ा होता है। इसका मतलब है कि शेष जीरो से बड़ा होता है या बराबर होता है। तो ये साइन जो है बउआ, ये क्या है, बड़ा का साइन है या बराबर का साइन है। कहने का मतलब है कि शेष कभी निगेटिव नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है। शेष कभी भी शून्य से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। और शेष जो होता है भाजक से अब तुलना करते हैं, शेष भाजक से क्या होता है, तो ये शेष रहा, ये भाजक रहा। तो ये शेष जो होता है भाजक से छोटा होता है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमेशा शेष छोटा होता है। जैसे ही बड़ा होगा तो क्या एक बार और लगा देगा, नहीं लगा देगा। तो इसका मतलब ये है कि शेष जो होता है वो भाजक से छोटा होता है। और छोटा होता है कहने का मतलब है कि लोली इधर घूमेगा। शेष जो होता है भाजक से छोटा होता है। शेष हमेशा छोटा रहता है, तब ना शेष छोड़ देते हैं भाग में, तब नहीं लगाते हैं उसके बाद, नहीं तो भाग फिर से लगा देते हैं अगर शेष बड़ा रहता नहीं। और शेष जो होता है शून्य से बड़ा होता है, शून्य से छोटा नहीं होता है, शून्य के बराबर या बड़ा होता है। तो यहाँ पे रिश्ता देखिए कि भाजक और शेष और शून्य के बीच में क्या रिश्ता था, गौर से देखिए इसको। ठीक है, तो कहने का मतलब ये रहा कि शेष का संकेत क्या होता है, आर होता है। आर होता है, ये इसका ऐसे ही दे देते हैं बउआ। और ये शून्य का संकेत क्या होता है, जीरो होता है। इसका संकेत ऐसे ही रहेगा और भाजक का संकेत क्या है, ए होता है। ठीक, नहीं सॉरी, बी दिए हैं संकेत जो बी दिए हैं तो बी ही देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको घेर दो बउआ। अब देखो यहाँ पे ये जो होता है एग्जाम में आपको वीवीआई प्रश्न है, फिक्स है 1 नंबर को पूछेगा ही। नहीं तो मेरे कमेंट में एग्जाम देने के बाद लिख दीजिएगा, सर आपने बताया था कि पूछेगा लेकिन पूछा नहीं। गारंटी देता हूं मैं 1 नंबर का जरूर पूछेगा इस पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं। इस पे आधारित कैसे प्रश्न पूछता है वो भी देखेंगे हम। ठीक है, और ये सूत्र पे आधारित कैसे प्रश्न पूछता है वो भी देखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए, तो कहा जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा 15 और 83 का मौसो ज्ञात करें। मतलब कि 25 और 83 का मौसो ज्ञात करना है, किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। ठीक, तो सबसे पहले हम सूत्र को लिख देंगे। ठीक है, क्या है सूत्र, तो पहले देखिए ये क्वेश्चन जो है ना 2 मार्क्स का पूछता है, 100% पूछता ही है बिहार बोर्ड में, 100% ये प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा 100%। ठीक, तो चलते हैं। तो इसका तरीका क्या है, तो सबसे पहले लिखिएगा, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं,
इक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है बुआ? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो देखना बच्चे गौर से। तो सबसे पहले ऐसे यहाँ पे लाइन कर दो, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। छोड़ देते हैं, एक लाइन इधर खींच देते हैं, यहाँ पे यहाँ तक लिख लेंगे कि हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय का क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। सूत्र लिखकर छोड़ दिए। उसके बाद चले जाते हैं बचपन के दिनों में, जैसे हम मौसो सीखे थे भाग विधि द्वारा, उसी प्रकार बगल में कर लेंगे। तो करिए तो मौसो, उम्मीद है कि सब कोई जानते होंगे, ठीक है। भाग विधि द्वारा तो 25 को कितने 3 टाइम में अगर यहाँ पे करिएगा तो कितना होगा 8। फिर यहाँ पे घेर दीजिएगा तो यहाँ पे 25, तो 8 अधिक 24, एक आया, फिर घेर दीजिएगा तो कितना कट गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बचा वही क्या है, मौसो, वही क्या है, मौसो। इसका मतलब है कि मौसो कितना हुआ, 1 हुआ। लेकिन इधर कैसे बनाए हम, इक्लिब्रियम विभाजन प्रमेय द्वारा कैसे बनाए? तो बहुत आसान है। मैं पूछूंगा यहाँ पे कितना भाग हुआ, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे 3 भाग हुआ है। कैसे? देखिए इतना दूर देखिए, 1 भाग हुआ, फिर यहाँ से चालू हुआ 2 भाग हो गया, तीसरा भाग यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 25 और 83 का मौसो निकालना है इक्लिब्रियम विभाजन प्रमेय द्वारा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हम जानते हैं कि इक्लिब्रियम विभाजन प्रमेय क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। सूत्र तो यही होता है, हम लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद बच्चे एक लाइन यहाँ पे दे देना है। उसके बाद भाग विधि द्वारा, जैसे बच्चे में करते थे बचपन के दिनों में, जिस प्रकार से आप एचसीएफ निकालते होंगे, उसी प्रकार से आप एचसीएफ निकाल के यहाँ पे एचसीएफ बराबर लिख दीजिएगा। उसके बाद करना कुछ नहीं, ये देखना है कि इस मौसम में कितना जगह हम भाग किए हैं। तो पता चला यहाँ पे 3 जगह भाग हुआ है। एक यहाँ पे 25 को 83 से हो रहा है, फिर यहाँ 25 का 8 से हो रहा है, फिर 8 को 1 से हो रहा है भाग, ठीक। तो चलते हैं, तो इसी चीज को देख देख कर यहाँ पर लिखेंगे हम। बताइए कि ए क्या है, तो ए क्या है, भाज्य है। तो पहला भाग में जाइएगा, जहाँ पे पहला भाग हो रहा है उसमें भाज देखेंगे, क्योंकि ए क्या है, भाज्य है। तो भाज कितना है वहाँ पे, 83 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चे, 83 लिख दे, बराबर का साइन है तो बराबर का साइन। बी क्या होता है, तो बी भाजक होता है। पहला भाग में भाजक क्या है, 25 है, तो 25 लिख देंगे। चिपका चिपका क्या होता है गणित में, गुना होता है, तो यहाँ पे गुना दे देंगे। क्यू क्या होता है, तो भागफल होता है। तो भागफल कितना है पहला भाग में, 3 है, तो 3 देंगे। जोड़ है तो जोड़ देंगे। आर क्या है, शेष है, तो शेष कितना पहला भाग में अगर करेंगे तो 8 है ना होगा, तो कहानी खत्म। फिर इसी प्रकार दूसरा भाग का कहानी लिख देंगे, फिर तीसरा भाग का स्टेप लिख देंगे। बस अंतिम में क्या करेंगे, एचसीएफ बराबर इतना हो गया। यही है इक्लिब्रियम विभाजन प्रमेय द्वारा मौसो ज्ञात करना, ठीक। तो चलते हैं, तो दूसरा भाग में ए क्या है, तो भाज्य है, तो भाज्य कितना है, 25 है, तो 25 लिख देंगे बच्चे। उसके बाद बी क्या है, भाजक है, तो भाजक कितना रहा, 8 है, चिपका हुआ गुना होता है। क्यू क्या है, भागफल होता है, तो भागफल वहाँ पे 3 है, और बच्चे शेष में कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिए। फिर तीसरा भाग में गए, तीसरा भाग में यहाँ है, तो यहाँ है, तो ए क्या है, भाज्य है, भाज्य कितना है, 8 है, तो 8 लिख दिए। उसके बाद भाजक कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिए। भागफल कितना, 8 है, तो 8 लिख दिए, और शेष में कुछ है ही नहीं, 0 लिख दिए। जैसे ही यहाँ पे 0 लिखाया तो अंतिम में लिख दिए देंगे क्या हुआ, अतः एचसीएफ बराबर कितना, बोलो 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 तुम्हें, कितना, 1 ही ना, तो 1 लिख देंगे, हो गया, खत्म का। तो यही इक्लिब्रियम विभाजन प्रमेय द्वारा मौसो ज्ञात करना हुआ प्रश्न। चलते हैं अब दूसरा प्रकार के प्रश्न किस प्रकार से पूछता है इक्लिब्रियम विभाजन प्रमेय
टॉपिक पर। तो चलते हैं दूसरा प्रश्न, इस टाइप का आपको पूछेगा कि निम्न में कौन रूप सत्य है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस सी, सी कहाँ से, ये तो गलत होगा, पहले ही ये ऑप्शन खत्म कर। फिर कह रहा है बी बराबर ए क्यू प्लस आर, गलत, बी बराबर थोड़ी होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, ए बराबर बी क्यू प्लस 0, ये भी ऑप्शन कट, तो जो बचा वही ना होना चाहिए। देखिए ए बराबर बी क्यू, तो बी क्यू ही है, बस वो गुना के फॉर्म, और इसे भी तो गुना ही होता है, सटा हुआ है तो गुना है, इसका मतलब यही रूप सही है। तो इसका मतलब 2 नंबर और 1 नंबर, आप कितने नंबर प्राप्त किए, 3 नंबर, 1 नंबर और प्राप्त करिएगा। कैसे, तो वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में सत्य कौन है, निम्न में सत्य है, ऐसे पूछ देगा, निम्न में सत्य है, तो कौन सत्य है देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पूछेगा, बी ऐसे दे देगा, ऑप्शन नंबर 2 0 ऐसे दे देगा, निम्न में सत्य देखना है। देखिए दिमाग में बी आर ये सब लिखा रहेगा ना ए, तो समझिएगा कि फिक्स है कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के टॉपिक पे आधार पर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो चलते हैं, देखिए यहाँ पे निम्न में सत्य है, तो कौन सत्य है देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि बी जो है, बी क्या है, दिमाग में बी जैसे ही आया तो दिमाग में आ जाना चाहिए बी क्या है, भाजक है या भाज्य है। तो पता यहाँ पे चल ये रहा है कि भाजक क्या होता है, यहाँ बी होता है संकेत, और भाज्य का क्या होता है, ए होता है, तो इसका मतलब बी क्या है, यहाँ पे भाजक है। ठीक है, तो बता रहा है कि भाजक जो होता है शेष से छोटा होता है, गलत बात, पहले ही गलत, भाजक शेष से छोटा होता है, लगा नहीं देंगे, ऐसा गलती थोड़ी है। मतलब कि कहने का मतलब ऐसे भी हो सकता है, अगर बीच में पकड़ो, बीच में पकड़ो, ऐसे पढ़ो कि शेष बड़ा है भाजक से, गलत, शेष कभी भी बड़ा नहीं होता है भाजक से, शेष बड़ा नहीं होता है भाजक से, क्योंकि मुंह खुला हुआ है इधर, कहने का मतलब ये कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ कि शेष क्या है, भाजक से बड़ा है। नहीं रे, शेष कैसे भाजक से बड़ा होता है, गलत है ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है शेष जो है, शेष भाजक से छोटा होता है, सही बात, भाजक से छोटा होता है, सही बात, और शून्य से बड़ा होता है, सही बात। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही सही बात बोल रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा और एक ऐड कर देते हैं इसमें, ऐसा, तो अब क्या कहने लगा, अब ये कहने लगा कि शेष जो होता है भाजक से, बी मतलब भाजक होता है, शेष जो होता है भाजक से छोटा होता है या बड़ा उसके बराबर, तो गलत बात, जैसे जैसे हुआ गलत बात का है कि शेष भाजक से छोटा होता है, बराबर कभी नहीं होता है उसकी। हाँ, शेष शून्य के बराबर भी होता है, शून्य से बड़ा होता है, ऐसा तो शून्य है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या तीसरा ऑप्शन में क्या कर रहा है, मतलब दूसरा ऑप्शन भी स्वाहा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तो तीसरा ऑप्शन में कह रहा है शेष जो होता है भाजक से छोटा होता है, सही बात, शेष जो होता है 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, सही बात, एकदम ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है, शेष भाजक से बराबर होता है, 0 से बराबर होता है, अरे 0 के बराबर तो होता है लेकिन भाजक का कहाँ बराबर होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 भी स्वाहा। तो इसका मतलब है कि 3 नंबर जो ऑप्शन है वही सही है। तो आप इस लेक्चर से ये जरूर सीखे होंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। आप इस लेक्चर के द्वारा ये भी जान लें कि इस लेक्चर से बिहार बोर्ड में लगभग
4 नंबर का प्रश्न 100% टकराता है, मतलब आता है, 100% पूछा जाता है इस टॉपिक से। 4 नंबर का मिनिमम की बात करें, मैक्सिमम तो 6 नंबर पूछ देता है मैक्सिमम। मिनिमम की बात करें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, तो पहला तो इस प्रकार से पूछता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा फला फला नंबर का क्या निकाले, मौसम निकाले। उसके बाद निम्न में कौन रूप सत्य है, तो पहला तो सूत्र के आधारित पर पूछ देगा एक ऑप्शन में। उसके बाद ये जो कह रहा है, क्या कह रहा है, शेष जो होता है भाजक से छोटा होता है, शेष जो होता है शून्य से बड़ा होता है या बराबर होता है, तो इस पर आधारित भी प्रश्न पूछ देता है 1 नंबर का। ये रहा। तो चलते हैं, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।